हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1000 वर्ड्स का सेट नंबर 1 जो आपके एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए एंड एबीपीएस, इन सारे एग्जाम्स में जो आपके इंग्लिश पोर्शन में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये प्यारा सा लेक्चर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट वर्ड है आपका जो सबरोजा। सबरोजा के मीनिंग क्या होता है? सेक्रेटली या फिर प्राइवेटली आप बोल सकते हैं, गुप्त रूप से, चुपके चुपके से। वेरी सिंपल वर्ड, सेक्रेटली एंड प्राइवेटली सबरोजा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मोनिफेशियंस मींस क्या होता है? जेनरोसिटी, लार्जेसी। ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत ही काइंड, दयालु होते हैं और बोल सकते हैं कि ये उदारवादी पर्सन को बोलते हैं मोनिफेशियंस, जेनरोसिटी, लार्जेसी। ओके। नेक्स्ट आपका नेपोटिज्म, बहुत ही सिंपल वर्ड है। भाई भतीजे का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, सोसाइटी में हमेशा देखने को मिलता है। तो इसका मीनिंग होता है आपका फेवरेटिज्म या फिर जो है नेपोटिज्म। ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू मींस होता है कि निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूवल, निंदा करना। विटुपरेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रख सकते हैं, विटुपरेट। ओके। नेक्स्ट आपका जो पेरोरेशन, पेरोरेशन मींस होता है आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स, सपोज कीजिए कि आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन देते हैं ना किसी भी पॉइंट्स का, तो ही आपका क्या कहलाता है? बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा जय हिंद जय भारत बोला जाता है किसी भी स्पीच के लास्ट में, तो आप बोल सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं पेरोरेशन या फिर जो वही आपका जो क्लोजिंग रिमार्क्स होता है। तो परव्यू मींस क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड है आपका परव्यू। परव्यू बेसिकली आपका जो बाउंड्री होता है। सपोज कीजिए आपका ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल में जो लेंथ एंड ब्रेथ है, ये क्या है आपका जो है, ये जो इसका बाउंड्री है, इसका ये परव्यू है। ओके। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस मींस होता है क्लाइमेक्स। किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम बोलते हैं एपोथियोसिस या फिर डेफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर जो कल्मिनेशन, एक बहुत ही प्यारा वर्ड है कल्मिनेशन, ये भी आप याद रखेंगे, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन। नेक्स्ट आपका जो गलीबल, गली गली में कैसे लोग होते हैं आप बोल सकते हैं, को रिलेट करके, मतलब याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नेव या फिर इनोसेंट, भोला भाला इंसान होता है आपका एक गलीबल। नेक्स्ट आपका जो आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आइकॉन मींस क्या होता है? आप आइकॉन मींस होता है आपका जो है स्टैचू, मूर्ति बोल सकते हैं आप, मूर्ति बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है उसको तोड़ने वाला पर्सन को क्या बोलते हैं? क्लास्ट मींस उसको तोड़ने वाला। तो आइकोनोक्लास्ट मींस ऐसे पर्सन जो क्या होता है कि स्टैचू को तोड़ता है, मूर्ति भंजक जिसे बोलते हैं। और ये आपका जो है ये ट्रेडिशंस को भी तोड़ने वाला पर्सन होता है, जो भी आपके ट्रेडिशंस, परंपरा जो होता है उसको भी तोड़ने वाला पर्सन होता है आइकोनोक्लास्ट। इसे हम क्रिटिक बोलते हैं, क्रिटिक। पेलियोंटोलॉजी, बहुत ही सिंपल वर्ड है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी मींस ये आप ये वर्ड जो है बायो में सुनते होंगे, बॉटनी पोर्शन में। ये आपका स्टडी जो होता है किसका? फॉसिल का, फॉसिल का जो जीवाश्म का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसे हम फॉसिलोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है जेज्यून। जेज्यून मींस क्या होता है? शुष्क होता है, शुष्क बोल सकते हैं कि आपका मौसम कैसा होता है, कभी कभी शुष्क देखने को मिलता है। उसके साथ साथ चाइल्डिश भी इसका मीनिंग आता है, बचकाना, डल, बोरिंग। बोरिंग मींस आप बोल सकते हैं कि मोनोटोनस है, मोनोटोनस है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डल है। इसका मीनिंग निकल कर क्या आता है? फीका फीका सा लग रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, जेज्यून का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका पोलेमिक। पोलेमिक बेसिकली जो है दो पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं कि ये पोलेमिक करते हैं, कभी किसी पॉइंट को लेकर के आर्गुमेंट करना या फिर जो कंट्रोवर्सी, बात विवाद, ऐसा बोल सकते हैं। सार्टोरियल, ये आपका जो ड्रेस से रिलेटेड होता है, सार्टोरियल। नेक्स्ट आपका जो टोंसोरियल, और ये ड्रेस में आप याद रख सकते, जो भी आपके टेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके कपड़े को सिलाई करता है। जो आपका ये टेलर जो होता है, आप बोल सकते हैं कि आपका जो है वो दर्जी संबंधी होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, सार्टोरियल। नेक्स्ट आपका जो है टोंसोरियल। टोंसोरियल मींस क्या होता है? किससे रिलेटेड होता है? मुंडन। ये आपका जो है हेड सेविंग होता है, मुंडन। ये पर्सन है, ये क्या हो जाता है? ये जो है हेड को सेविंग करना ही आपका जो टोंसोरियल कहलाता है, हेड सेविंग होता है, रिलेटेड टू द बार्बर्स। नेक्स्ट आपका जो है वेरीसिमिलिट्यूड। वेरीसिमिलिट्यूड आप बोल सकते हैं ऑथेंटिसिटी, जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो ना, इसकी क्या ऑथेंटिक है, ये क्या है, प्रोडक्ट जो है आपका ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, तो आप क्या उसकी चेक करना चाहते हो? ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो, वेरीसिमिलिट्यूड इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एमोर्फस। एमोर्फस आपका जो शेपलेस, कोई शेप ही नहीं है, बिना विदाउट स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मलेस है, इसका कोई भी आकार नहीं होता, एमोर्फस इसका जो है वो मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ऑब्लेशन। ऑब्लेशन मींस होता है चढ़ावा, ऑफर करना। गॉड को हम जब हम खुश होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, तो हम क्या करते हैं? गॉड को कुछ ना कुछ जो है ऑफर करते हैं। तो उसे आप याद रख सकते हैं, आपका ऑब्लेशन होता है चढ़ावा या फिर किसी को कोई भी चीज ऑफर करना। रिकॉन्डाइट जो होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या होगा आपका, जो ऑब्सक्योर होता है। रिकॉन्डाइट बिल्कुल गुड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिटिल, इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। एब्स्ट्रूस है, एब्स्ट्रूस है, गुड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये रिकॉन्डाइट वर्ड प्यारा वर्ड है। फिलियल, फिलियल बेसिकली आपका जो किससे रिलेटेड होता है, ये आपका जो रिलेशनशिप जो होता है पेरेंट एंड चिल्ड्रन के बीच में उसे हम बोलते हैं फिलियल। और ये चिल्ड्रन में आपके जो सन भी आते हैं और बोल सकते हैं कि डॉटर भी आता है, तो आपका ऑफ ए सन या फिर जो डॉटर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं हिंदी में संतानीय, फिलियल आपका जो है ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका फिशर, फिशर आपका जो क्रैक या फिर ग्रुव होता है, कहीं पे आपने देखा होगा कि क्या होता है, दरारें बन जाती हैं, उसी को बोलते हैं फिशर। यहाँ पे आपका जो है सिनोनिम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी वर्ड मैंने डिस्कस किया उसका यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका वर्ड है और इसका जो सिनोनिम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आपको मैच करना है, तो सबरोजा का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सबरोजा का सिनोनिम हो जाएगा आपका जो सेक्रेटली प्राइवेटली, आपका डी इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। मोनिफिशियंस दरिया दिल या काइंड पर्सन, इसका क्या हो जाएगा आपका जो है इसका हो जाएगा आपका जो लार्जेस्ट हो जाएगा एच। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, इसका इनइक्विटी, यहाँ पे इक्विटी नहीं है, समानता नहीं, यहाँ पे क्या है कि नेपोटिज्म चलता है, यहाँ पे फेवरेटिज्म, फेवर की बात की जाती है, इनइक्विटी हो जाएगा इसका सिनोनिम। ऑब्लिक्यू निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये आपका जो है विटुपरेशन, ये आपका जो विटुपरेट करना हो जाएगा, ये आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है ये पेरोरेशन, पेरोरेशन आपका जो होता है किसी भी पॉइंट्स को इस कंक्लूजन बताना, ये आपका जो है इसकी मैचिंग हो जाएगी पेरोरेशन का। नेक्स्ट है आपका जो परव्यू, परव्यू आपका जो बाउंड्री होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री या फिर ये बहुत ही प्यारा वर्ड है एम्बिट, एम्बिट मींस भी होता है आपका रेंज, क्या रेंज है, क्या एक स्पेक्ट्रम है, तो ये आपका जो है इसका मैचिंग हो जाएगा किसका, परव्यू का। एपोथियोसिस, ये आपका जो है कल्मिनेशन हो जाएगा, क्लाइमेक्स कल्मिनेशन हो जाएगा। और ये गलीबल भोला भाला इंसान, ये क्या हो जाएगा आपका नेब हो जाएगा। और ये आइकनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, जो आपका मूर्ति को तोड़ने वाला हो, तो ये आपका स्केप्टिक हो जाएगा, क्रिटिक होता है। और ये पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स का अध्ययन करना, ये आपका फॉसिलोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वर्ड ये जेजून है, जेजून मींस आपका चाइल्डिश होता है, बचकना है, बहुत मैच्योर नहीं है, आपका जो है डी हो जाएगा। पोलेमिक वाद विवाद, ये आपका बहुत ही प्यारा वर्ड है डायट्राइब, डायट्राइब इसका सिनोनिम हो जाएगा। सार्टोरियल, ये किससे रिलेटेड होता है, आपका ड्रेस से रिलेटेड होता है, कपड़े संबंधी, वेस्टेरी हो जाएगा। और ये आपका जो टोन्सोरियल मुंडन होता है, हेड सेविंग, कोइफर हो जाएगा, आपका हेयर का स्टाइलिंग होता है आपका ये कोइफर। नेक्स्ट है आपका वेरीसिमिलिट्यूड, ऑथेंटिसिटी, सत्यता बताइए, इसके ट्रूथ बताइए, क्या प्रूफ है इसका, ऑथेंटिसिटी। ये आपका जो नेक्स्ट वर्ड है एमॉर्फस, स्ट्रक्चरलेस, कोई इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, फॉर्मलेस है, तो इनकोएट हो जाएगा। इनकोएट मींस होता है रूडिमेंट्री, अपरिपक्व है, बिल्कुल ये प्रारंभिक अवस्था में इनकोएट है। ओबलेशन, ओबलेशन मींस होता है किसी को ऑफर करना है किसी भी चीज को, तो ये आपका ऑफरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉन्डाइट, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, बिल्कुल ये ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर है, ये आपका जे हो जाएगा। फिलियल बेसिकली आपका जो किससे रिलेटेड होता है, आपका ये रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच में, तो बेसिकली आप कॉम्प्लाइंट कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स यहाँ पे मेंशन है। कॉम्प्लाइंट आज्ञाकारी होता है, ओबीडिएंट आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये फिशर आपका क्या हो जाएगा, क्लेफ्ट हो जाएगा, दरार हो जाएगा, ये आपका एफ। ओके, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका एंटोनिम पे बेस्ड है, यहाँ पे वर्ड है और यहाँ पे इसका एंटोनिम मेंशन है, आपको मैच करना है। सब रोजा, सब रोजा का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेक्रेटली प्राइवेटली नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने एबव बोर्ड हो जाएगा, एबव बोर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट आपका मोनिफिशियंस, मोनिफिशियंस मींस आपका जो होता है उदारवादी या फिर बोल सकते हैं दरिया दिल वाला पर्सन, तो ये बेसिकली निगार्डलीनेस हो जाएगा। निगार्डलीनेस कंजूस पर्सन होता है। पार्सिमोनियस एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप याद रख सकते हैं, पार्सिमोनियस जो कंजूस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, माइजर भी होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गलीबल भोला भाला इंसान नहीं है, बिल्कुल चतुर चालाक हो गया, एस्ट्यूट हो गया है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेज्यून आपका जो है ये बचकना होता है, बचकना नहीं है, चाइल्डिश नहीं है, बिल्कुल मैच्योर हो गया है। एंटोनिम आपको चूज करना है, यहाँ पे फोकस करना है आपको क्या करना है, एंटोनिम या फिर कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि सिनोनिम हमें सेलेक्ट करना है या फिर एंटोनिम, तो यहाँ पे आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, जेज्यून का आपका जो मैच्योर हो जाएगा। सार्टोरियल, सार्टोरियल आपका ड्रेस से रिलेटेड होता है, लेकिन ये आपका ये प्यारा एंटोनिम हो जाएगा फ्रम्पी। फ्रम्पी थोड़ा भड़कीला कपड़े के लिए हम यूज करते हैं फ्रम्पी। ओके, वेरीसिमिलिट्यूड, ये आपका जो ऑथेंटिसिटी नहीं, ये आप बिल्कुल ये फॉल्स बोल रहे हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सनेस। एमॉर्फस, स्ट्रक्चरलेस या फिर शेपलेस बोल सकते हैं, इसका कोई शेप नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका शेप है, डिफिनिट है। इसका जो साइज एंड शेप आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ते हैं, तो सॉलिड का क्या होता है कि साइज एंड शेप जो होता है बिल्कुल फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एमॉर्फस का डेफिनिट। नेक्स्ट आपका रिकॉन्डाइट, ये गुड नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है, क्लियर है, ऑब्वियस है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलियल, फिलियल आपका जो होता है वो पेरेंट्स और उसके बीच में चिल्ड्रन के बीच में रिलेशंस होता है, तो इसका एंटोनिम आपका जो है ये पेरेंटल हो जाएगा, पेरेंटल। और ये आपका जो है फिशर, आपका जो क्या हो जाएगा, फिशर का जो है आपका क्लोजर होगा, कोई दरार वगैरह नहीं है।
इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि 1000 वर्ड्स का सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जो कम से कम समय में अप्रॉक्स 10 मिनट में मैंने जो है 20 वर्ड्स सिखाने का प्रयास किया, और यही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के फॉर्म्स में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।